हम आर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अपन को एडिशन 6.5 देखना है। जो एडिशन 8 है उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और जो ड्यूरेशन वो 3.5 आवर्स का, लेकिन यहाँ पे डिटेल में मतलब एक्सप्लेन करेंगे जो भी है। तो ये अपने को फिर भी ट्राई करना है कि वही 3.5 आवर्स में निपटाना है या 3 घंटे में, सो दैट जो 35 पेजेस है तो वो ऑलमोस्ट 35 पेजेस अपन ना 3 से 4 घंटे के अंदर पूरा रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले बेसिक्स तो भी मैक्यूल क्या है। मैक्यूल मतलब कि कोई भी पैच है, ठीक है, मोर देन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मैक्यूल बोलते हैं ना अपन, मैक्यूल, पैप्यूल। पैप्यूल मतलब स्मॉल सॉलिड रेज्ड लीजन्स, ठीक है, लेस देन 1 सेंटीमीटर। तो मैक्यूल मतलब एक पैच टाइप हो गया। पैप्यूल मतलब छोटा, ठीक है। मैक्यूल बड़ा, पैप्यूल छोटा। प्लेक भी सेम पैप्यूल जैसा है, बस मोर देन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर पैप्यूल और प्लेक की बात करें, छोटा मतलब पैप्यूल है, ठीक है, और वही बड़ा कर दिया अपन ने, वही स्मॉल की जगह मतलब जो जो सॉलिड रेज्ड लीजन है, ठीक है, प्लाक जो है वो मोर देन 1 सेंटीमीटर है। मैक्यूल इज़ लेस देन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मोर देन मैक्यूल अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा है तो पैच बन जाएगा। तो ऐसे याद रखना कि पैप्यूल, प्लाक, ठीक है, पैप्यूल्स और प्लाक, और मैक्यूल्स और पैच, ठीक है। पैप्यूल का बड़ा भाई प्लाक, मैक्यूल का बड़ा भाई पैच। रेज लीजन में बात करते हैं अपन तो वेसिकल और बुल्ले की, ठीक है। तो रेज लीजन में वेसिकल, बुल्ले भी आते हैं। वेसिकल का बड़ा भाई बुल्ला। वेसिकल मतलब वही फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर है। लेस देन 1 सेंटीमीटर इज़ वेसिकल, बुल्ला इज़ मोर देन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेज लीजन्स में अपना ये हो गया, ठीक है, पैप्यूल, प्लाक और वेसिकल, बुल्ला। फिर जो नॉड्यूल है, ठीक है, नॉड्यूल का मतलब ये है कि ये भी सॉलिड है, रेज लीजन है, मूवेबल है ये, ठीक है, डीप इंटू एपिडर्मिस डर्मिस होगा ये नॉड्यूल। और पस्ट्यूल मतलब कि रेज्ड लीजन है, प्यूरुलेंट है ये। तो डर्मिस में 70% कोलाजन होता है। फिर ये परप्यूरा जो है ये फ्लैट लीजन होता है, ठीक है। पैटिकी या इकामोसिस हो सकता है। इकामोसिस मतलब कि वो बड़ा भाई पैटिकी का, ठीक है। इकामोसिस इज लार्जर वर्जन ऑफ पैटिकी, ठीक है। पिन पॉइंट हेमरेज जो होता है उसको पैटिकी बोलते हैं। मेनिंजाइटिस इज स्मॉल डायलेटेड ब्लड वेसल्स, ठीक है। एपिडर्मल ट्रांजिट टाइम के लाइक केराटिनोसाइट्स जो बेसल से लेके कॉर्नियम पर जा रहे हैं, ठीक है, 28 डेज जो टाइम लग रहा है, ठीक है, दैट इज एपिडर्मल ट्रांजिट टाइम। अर्टिकारिया इज रेड राउंडेड रेज्ड एलर्जिक लीजन्स। एन्युलर मतलब कि राउंड टाइप। टीनिया ल्यूपस और सेकेंडरी सिफिलिस में दिखता है अपने को। फिर जो हर्पेटी फॉर्म जो है, ठीक है, इसका मतलब ये क्लस्टर्स ऑफ पैप्यूल्स और वेसाइकल्स, ठीक है। ये हर्पेटी फॉर्म का मतलब ही ये हो गया। पैप्यूल्स और वेसाइकल्स, हर्पेटी फॉर्म, और जो जोस्ट्री फॉर्म है दैट इज कन्फाइंड टू अ डर्मेटोम, ठीक है, जैसे कि लाइक जो शिंगल्स हर्पीज जोस्टर है, ठीक है। प्रीकर्सर फॉर मेलानिन इज इक्वल टू टायरोसिन। इंड्यूरेटेड मतलब कि थिकनिंग ऑफ स्किन ड्यू टू स्वेलिंग एंड ईडिमा। सबक्यूटेनियस टिश्यू इसको अपन हाइपोडर्मिस बोलते हैं, जिसके अंदर 2 कंपार्टमेंट है, सेप्टल और लॉब्यूलर। सेप्टल कंपार्टमेंट जो उसमें सीटी आया, और लॉब्यूलर के अंदर एडिपोसाइट्स आ गया। फिर ये लेयर ऑफ स्किन तो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, डर्मिस। एपिडर्मिस में वही कॉर्नियम और एलजीएस। कॉर्नियम तो फ्लैट सेल्स, कैरेटिनोसाइज्ड, न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो ये हो गया। फिर जो लूसिडम है, ठीक है, उसमें से पाम्स एंड सोल्स है, ठीक है, ट्रांसलूसेंट लेयर है। फिर आता है ग्रेनुलोसम। तो ग्रेनुलोसम के अंदर 2 ग्रेन्यूल्स है, कैरेटोहाइलिन और एक लेमिलार। कैरेटोहाइलिन तो वही प्रोफिलाग्रिन प्रेजेंट है, जिससे प्रोफिलाग्रिन गेट्स कन्वर्टेड टू फिलाग्रिन। फिलाग्रिन इन्वॉल्व इन 2 डिजीज, एडी एंड इक्थोसिस वल्गारिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस। और जो ये जो है फिलाग्रिन, ठीक है, ये हो गया जो फिलामेंट एग्रीगेटिंग प्रोटीन है। फिर लेमिलर ग्रैन्यूल्स, ठीक है, इसको बोलेंगे ऑर्डलैंड बॉडीज। इसमें है ना लिपिड होता है, तो जो लिपोफिलिक या जो लिपिड सब्सटेंस है दैट एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर द स्किन। मतलब ये जो लेमिनर ग्रैन्यूल्स ऑर्डलैंड बॉडी दे प्रोड्यूस लिपिड विच एक्ट एज अ बैरियर, ठीक है। फिर ये स्पाइनोसम के अंदर डेस्मोसम्स होते हैं, मतलब ऊपर नीचे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए अपन यहाँ पे डेस्मोसम्स बोल रहे हैं। ऊपर की लेयर में भी है, तो यहाँ पे प्रोमिनेंट स्पाइंस है डेस्मोसोम्स में, ठीक है। और यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ बनेंगे अगर ये डेस्मोसोम से, इट इज सीन इन द पेम्फिगस डिसऑर्डर। फिर बेसल है वही कॉलमनार प्लस सेंट्रल न्यूक्लियस है, ठीक है, इसको एस जर्मिनेटिवम भी बोलते हैं। ये जो प्रोमिनेंट स्पाइंस है दैट कॉरेस्पॉन्ड टू डेस्मोसम, ठीक है, मतलब ये प्रोमिनेंट स्पाइन डेस्मोसम के लिंक्ड है। अब यहाँ पे जो सिर्फ रट्टा मारना है वो मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, या फटाफट बोल के जाने दूंगा मैं, तो ये मेरे को शॉर्ट टर्म करना है वर्जन, ये अपना कंडेंस्ड वर्जन ही है काइंड ऑफ। जो अपना डेस्मोसोम है, ठीक है, तो एक प्रोटीन है काइंड ऑफ, ठीक है, तो ये 2 कैरोटिनोसाइट्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इंट्रा एपिथेलियल इंटर सेल्यूलर, क्योंकि 2 सेल के बीच में है तो इंटर नॉट इंट्रा, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रा एपिथेलियल इंटर सेल्यूलर कनेक्शन बिटवीन कैरोटिनोसाइट्स, इसको बोलेंगे डेस्मोसोम, ठीक है। जब ये डेस्मोसम के अगेंस्ट बॉडी बनती है तो वही जब एंटीबॉडी बनती है अगेंस्ट दिस डेस्मोसम विच इज सीन इन पेम्फिगस डिसऑर्डर। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस में कैरेटिनोसाइट्स, ठीक है, 90% होता है। हॉलमार्क जो है वो कैरेटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, हॉलमार्क। नॉन कैरेटिनोसाइट्स में 3 मेन सेल है, लंगरहान, मेलानोसाइट, मर्कल सेल। लंगरहान सेल अपना अपन ने पढ़ा था अभी अपन ने, स्पाइनोसम के अंदर है, ठीक है।
LGS स्पाइनोसम डिराइव फ्रॉम मीजोडम दैट इज बोन मैरो बर्बैक ग्रेन्यूलर टेनी सर्किट अपीयरेंस, ये लंगरहान सेल वो APC का फंक्शन है और मार्कर है इसके, ठीक है। हाइस 100 CD1 है, CD207 मोस्ट स्पेसिफिक लैंगरिन मेलानोसाइट्स, तो बेसल है न्यूरल क्रेस्ट मेलानोसोम्स, ठीक है। एस बेसल है जो है एस मेलानोसाइट बेसल में प्रेजेंट है, कम्स फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट और मेलानोसोम कंटेंट, और ये मेलानिन बनाएगा फ्रॉम टायरोसिन, टायरोसिन प्रीकर्सर फॉर मेलानिन इज इक्वल टू टायरोसिन। और इसके मार्कर S100 मतलब कि ये हो गया दोनों लंगरहान मेलानोसाइट में भी आ गया, और HMB45 मेलान A, ठीक है। तो मेलानिन के ही मार्कर या मेलानोसाइट का मार्कर ये 3 हो गए। और मेलानोसाइट अपना बेसल में, और इससे ना डेंड्रेटिक प्रोसेसेस बाहर आ रही होती है, ये बस याद रखना है, ठीक है। मेलानोसाइट से डेंड्रेटिक प्रोसेसेस बाहर आएंगी। मर्कल सेल जो है, ठीक है, ये एस बेसल में है, ठीक है। तो ये एक्टोडर्म से निकलता ही है, ठीक है। और ये न्यूरोसिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, मर्कल सेल्स के अंदर। और जो मर्कल सेल्स जो हैं, ठीक है, तो दे आर द टाइप ऑफ अ स्लो एडप्टिंग एंड लो थ्रेशोल्ड मैकेनो रिसेप्टर, ठीक है, टच रिसेप्टर्स है ये। और मार्कर होगा CK20, और यही कि इसमें दिखेगा एक्टोडम, ये अपना एक्टोडम से निकल रहा है, और मतलब ये तो एम्ब्रियोलॉजी पार्ट है, और एस बेसल के अंदर है, ठीक है। और ये कनेक्टेड होगा टू अ नर्व फाइबर, ठीक है, नर्व फाइबर से कनेक्टेड है क्योंकि ये टाइप ऑफ एक रिसेप्टर है, ठीक है, स्लो एडप्टिंग लो थ्रेशोल्ड टच रिसेप्टर। फिर आता है अपना ये डर्मो एपिडर्मल जंक्शन है BMZ, ठीक है, विच कनेक्ट्स द स्ट्रेटम बेसिलर टू द अंडरलाइंग डर्मिस। बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन है, इसके अंदर 4 जोन है, ठीक है। पहला KIF हो गया, कैराटिन KIF मतलब कि नहीं मतलब कि HD KIF कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक ब्लैक है HD और वो KIF है, ठीक है। तो HD KIF कॉम्प्लेक्स पहला जोन जो है दैट इज हेमिडेस्मोसोम कैराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। फिर बाद में आता है लेमिना लूसिडा, जो ये पहले KIF फिर HD, तो KIF HD कॉम्प्लेक्स, फिर HD इससे कनेक्टेड है, ठीक है, सेकेंड जोन दैट इज लेमिना लूसिडा से। और फिर आता है अपना लेमिना डेंसा, और फिर आता सब लेमिना डेंसा, ये अपना डर्मो एपिडर्मल जोन है, ठीक है। फिर वही कुछ पैथोलॉजिकल है, पेनिकुलाइटिस है, इन्फ्लेमेशन हो गया SC फैट का, हाइपर कैराटोसिस थिकंड SC, फिर अगर न्यूक्लियस आ गया तो पैरा कैराटोसिस बोलेंगे, ठीक है। और जो अरेंजमेंट ऑफ कोलाजन है डर्मिस के अंदर, वही मतलब पेपिलरी डर्मिस और रेटिकुलर डर्मिस, ठीक है। तो जो पेपिलरी है उसमें फाइनर फाइबर है, लूज रेगुलर है, ये कैपिलरी नेटवर्क को सपोर्ट करता है, ठीक है, डर्मल पेपिला में। जो रेटिकुलर डर्मिस है ये थिकर है, और ये डेंस रेगुलर है, इरेगुलर है ये, ठीक है। थिकर होगा तो थिक होगा, तो डेंस इरेगुलर है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है डर्मिस को। फिर ये सब बाकी सब टर्म्स आ गए, ठीक है। कैंथोलाइसिस के सभी कॉजेज याद रखना है, ऑटो इम्यून है, इन्फेक्शन के अंदर जेनेटिक है, सब में मतलब डेस्मोसोम जो था, जो 2 कैरोटिनोसाइट्स के बीच में था, वो टूट जाता है, ठीक है। अब उसको बोलेंगे अपन जैंक या अकेंथोलिटिक सेल्स, क्योंकि अकेंथोलाइसिस हो गया, ठीक है। तो वो जो कैरोटिनोसाइट्स थे उनके बीच में जो था ये जो था डेस्मोसोम, तो अगर लग सपोज को एंटीबॉडी कोई है टारगेट जहाँ पे डेस्मोसोम टारगेट किया गया है, तो वो जो पॉलीहेड्रल शेप था कैरोटिनोसाइट्स का वो लूज हो गया, ठीक है, क्योंकि बीच में जो गम था, जो सीमेंट जैसा जो डेस्मोसोम था वो हट गया, तो उसको जैंक या अकेंथोलिटिक सेल्स बोला, ठीक है। विच आर द सर्कुलर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, पेरी न्यूक्लियर हेल होगा, और इन सब के कॉजेज याद रखना है, जैसे स्केल्स याद रखना है, जो विजिबल एक्सफोलिएशन होगा, ठीक है। स्केल्स मतलब कि यहाँ पे विजिबल एक्सफोलिएशन ऑफ द स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये सब 4-5 टाइप के स्केल्स याद रखना है। एनुलर डिस्कॉइड भी ईजी है, लंगर लाइन हो गया, और ब्लास्को लाइन, ठीक है। ब्लास्को लाइन में इनकॉन्टिनेंट पिगमेंटी, और ये सब लाइन्स जो हैं ये मतलब इनविजिबल है, बट कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन में विजिबल हो जाएंगी, ठीक है। सब याद रखना। अपर स्पाइन में V, एब्डोमेन है, स्काल स्पायरल्ड, और वही सब ये प्राइनी फरफरेशस पिट्रासिस वर्सिकलर लाइकेनोडस क्रॉनिका माइकेशस सिल्वरी वाइट सोरेसिस कॉलारेट जो है अपना नेक लाइक कॉलारेट रोजिया फिश लाइक इक्थोसिस वल्गारिस, और सब ये हो गया। फिर डायस्कोपी पे आता है एक चीज़ है ये स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो है, ठीक है। इसके अंदर 3 चीज़ हो रही है, अकेंथोसिस, स्पॉन्जोसिस, अकेंथोलाइसिस। अकेंथोसिस और अकेंथोलाइसिस का डिफरेंस पता होना चाहिए। और जो भी ये पिट्रासिस है, वर्सिकलर है, लाइकेनोडिस क्रॉनिका, रोजिया, ठीक है, रूब्रा पाइलारिस, तो पिट्रासिस का मतलब स्केलिंग होता है। अब डायस्कोपी भी अपन वही प्रेस कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें अपने को करनी है डिस्टिंग्विश, एक तो इरिदीमा और परप्यूरा, ठीक है। तो इरिदीमा में वही जो ब्लड है वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो वही वहाँ पे ब्लांचिंग रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। और परप्यूरा तो है वहाँ पे रेडनेस परजिस्ट करेगी, ठीक है, तो वो नॉन ब्लांचिंग रिस्पॉन्स होगा, मतलब परप्यूरा इज ए नॉन ब्लांचिंग रिस्पॉन्स ड्यू टू एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ RBCs, ठीक है। फिर आता है अपना एप्पल जेली नोड्यूल्स, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डर्मल ग्रैन्युलोमास है, ठीक है, तो उसमें येलो ब्राउन कलर दिखेगा जब अपन ऐसे प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। लाइक किस में दिखेगा, तो वही सार्कोइडोसिस है, क्यूटेनस लिश्मानियासिस, ल्यूपस वल्गारिस, ठीक है। जो PKDL अपन बाद में पढ़ेंगे लास्ट में, तो वो अपना विसरल लिश्मानियासिस है, विच इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द क्यूटेनस लिश्मानियासिस। फिर वुड लैम्प्स पे सबका कलर याद रखना है अपने को। क्रायोथेरेपी, फोटोथेरेपी हो गया, ठीक है। फिर जो अपेंडेजेस हैं
ठीक है। अपेंडेजेस के अंदर जो भी अपना ये सब एक्राइन, एपोक्राइन, सेबाशियस ग्लैंड ये सब आता है। फिर यहाँ पे नॉन स्कारिंग एलोपेशिया आएगा, ठीक है। फिर एलोपेशिया एरियाटा और पैटर्न सिस्टमिक, ये सब याद रखना है, ठीक है। और फिर ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया आ गया, सिकाट्रिशल एलोपेशिया है, ठीक है। स्कारिंग वाला जो इसके एग्जांपल याद रखना है। फिर फ्रंटल फाइब्रोसिंग एलोपेशिया, फिर डिसऑर्डर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स याद रखना है, ये बीटीआर में अच्छे से दिया है, अच्छे से पढ़ा है। फिर एक्ने वल्गारिस है, रोजेशिया है, ठीक है। वल्गारिस भी वहाँ पे अच्छे से दिया है। रोजेशिया एक बार रीड करना है। एप्पल जेली नोडल्स है, यहाँ पे जब अपन प्रेस कर रहे हैं ना, जहाँ पे भी जो डर्मल ग्रेनुलोमा है वहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है दैट वुड गो आउट एंड द डर्मल ग्रेनुलोमा वाला पार्ट वुड बिकम प्रोमिनेंट, ठीक है, विच वुड गिव अ येलो ब्राउन कलर। याद रखना एप्पल जेली नोडल्स के 3 कॉज है, तो लूपस वल्गारिस जो टाइप ऑफ क्यूटेनस टीबी है, सार्कोडोसिस, क्यूटेनस लिशमैनिसिस। इरिथ्रास्मा नाम में आ गया, कोरल रेड हो गया, पिट्रासिस वर्सिकलर जो अपना मलेसिस है, फरफर्स और येलो फ्लोरोसेंस है। फिर टीना कैपिटिस में 2 स्पीशीज़ आती है, ठीक है, ट्राइकोफाइटम शॉनलेनी, ठीक है, और माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम ब्लू ग्रीन है, ट्राइकोफाइटम डल ब्लू है। और जो डल ब्लू है, ठीक है, ट्राइकोफाइटम शॉनलेनी में, तो ये एक ट्राइकोफाइटम की जितनी भी स्पीशीज़ है उसमें से एक यही है शॉनलेनी वाली जो पॉजिटिव वुड लैम्प अपने को देगी, ठीक है। फोटोथेरेपी में जो अपन एक तो देते हैं NB UVB, ठीक है, 311 ±2 नैनोमीटर। फिर पुआ में क्या होता है, UVA दे रहे हैं, ठीक है। नैरो बैंड UVB में UVB आ रहा था, यहाँ पे UVA आ रहा है पुआ में। तो अपन क्या करेंगे कि पहले फोटो सेंसिटाइजर देंगे विच इज़ कॉल्ड एज सोरालिन। सोरालिन दोनों ओरल और टॉपिकल फॉर्म में भी आता है, ठीक है। तो ये दे रहे हैं, उससे क्या स्किन ज़्यादा सेंसिटाइज हो जाएगी, फिर UVA जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। फोटोथेरेपी और अच्छा होगा। वही 3 जगह, सोरासिस, विटिलिगो, एटोपिक डर्मेटाइटिस। फिर जो नॉन सिकाट्रिशल है, नॉन स्कारिंग, ठीक है, मतलब सिकाट्रिक्स मतलब कि स्कार, ठीक है, सिकाट्रिक्स मतलब कि स्कार, ठीक है। तो ये नॉन सिकाट्रिशल है, तो पैची, डिफ्यूज, पैटर्न, सिस्टमिक, ठीक है। तो पैची DPS, पैची के अंदर कॉज याद रखना है, डिफ्यूज़ के अंदर वही एनाजन एफ्लुवियम मतलब कि जो ग्रोथ फेज़ है एनाजन, ठीक है, उसमें हेयर फॉल हो रहा है, लाइक जो कीमोथेरेपी है ये 3 से 4 हफ्ते बाद हो जाएगा। और जो टीनोजन एफ्लुवियम है इट इज़ सेकेंडरी टू सिस्टमिक स्ट्रेस, तो क्या होगा कि टीनोजन फेज में रहेगा 3 महीने तक, ठीक है, 3 महीने तक रहेगा ये, फिर बाद में हेयर फॉल स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी टू सिस्टमिक स्ट्रेस लाइक कोविड-19 प्रेगनेंसी, ठीक है, तो 3 से 4 महीने बाद ये इफेक्ट दिखेगा, ठीक है, तब तक वो टीनोजन फेज में रहेगा। और जो अपना पैची है, ठीक है, इसमें एलोपेशिया एरियाटा, ट्राइकोटिलोमेनिया, सेकेंडरी सिफिलिस। फिर जो टीना कैपिटिस है उसका नॉन इन्फ्लेमेटरी टाइप, ठीक है। टीना कैपिटिस का अपने देखा वुड लैम्प है, 2 स्पीशीज़ है, ब्लू ग्रीन डल ब्लू। तो यहाँ पे ब्लैक डॉट एंड ग्रे पैच वाला जो है, ठीक है, 2 टाइप है, ब्लैक डॉट ग्रे पैच, ये दोनों ही नॉन इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ टीना कैपिटिस है। तो जो एलोपेशिया एरियाटा है, ठीक है, तो वो एनाजन हेल बल्ब टारगेट हो रहा है और यहाँ पे एक सर्कुलर पैच बन जाएगा पूरा, ठीक है, कंप्लीट हेयर लॉस होगा, वेल डिफाइंड होगा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क हेयर है, ठीक है, मतलब ब्रॉड वाला पार्ट जो है ब्रॉड डिस्टल एंड है, ठीक है, और जो स्काल्प के पास है, ठीक है, दैट इज द टेपरिंग प्रॉक्सिमल एंड, एक्सक्लेमेशन मार्क हेयर, ठीक है। नेल में वही फाइन है, रेगुलर सुपरफिशियल पिट्स, दैट इज जियोमेट्रिकल पिटिंग। और लोकलाइज्ड में अपन ये इंटरमीडिएट स्टीरॉयड होता है, इंटरमीडिएट बोलते हैं इसको, या इंट्रालीजनल है, दैट इज ट्राइमसिनोलोन्स। एक्सटेंसिव के सिस्टमिक स्टीरॉयड्स है। फिर अपना वही आ गया कि जो फिनास्टीराइड है जो अपन देते हैं, ठीक है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में, ये एक 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है। जो 5 अल्फा रिडक्टेज है वो अपने टेस्टोस्टेरोन से DHT बनाते हैं, तो अब अपन ये एंजाइम को ब्लॉक कर रहे हैं तो अपना DHT कम बनेगा, ठीक है। तो फिनास्टीराइड डिक्रीज द लेवल्स ऑफ DHT। फिर आता है ये सिकाट्रिशल, इस पे आते हैं। जो सिकाट्रिशल है, स्कैरिंग है, स्कार है, ठीक है। तो पेपिलोस्क्वामस लाइक लाइकेन प्लेनस, ग्रेनुलोमेटस लाइक सार्कोइडोसिस जो नॉन इन्फेक्शियस मल्टी सिस्टमिक डिसऑर्डर है। फिर CTD के अंदर DLE, डिस्कॉइड लीजन्स ऑफ SLE। इन्फेक्शन में वो पहले अपन ने पढ़ा था टीना कैपिटिस का नॉन इन्फ्लेमेटरी टाइप, ठीक है, जो ब्लैक डॉट एंड ग्रे पैच वाला जो था। यहाँ पे अपन फेवस और कैरियन, ठीक है, तो टीना कैपिटिस दोनों करवाता है, स्कारिंग और नॉन स्कारिंग, डिपेंड करता है कि भाई इन्फ्लेमेटरी कि नॉन इन्फ्लेमेटरी टाइप है, ठीक है। याद रखना कौन सा इन्फ्लेमेटरी कौन सा नॉन इन्फ्लेमेटरी। फिर फ्रंटल फाइब्रोसिंग एलोपेशिया, ठीक है, फ्रंटल फाइब्रोसिंग वही कि जो फ्रंटो टेम्पोरल एरिया है वहाँ पे स्कैरिंग है, ठीक है, स्कार वाला हो गया, माद्रोसिस भी हो गया, मेडारोसिस, लॉस ऑफ आइब्रो, बैंड लाइक फ्रंटो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन, जो फ्रंटो टेम्पोरल जो है, ठीक है ना, और सिकाट्रिक्स लाइक स्कार होता है। ये वेरिएंट है लाइकेनो प्लेनो पाइलारिस का, ठीक है। फ्रंटल फाइब्रोसिंग एलोपेशिया इज़ अ वेरिएंट ऑफ लाइकेनो प्लेनो पाइलारिस। एक्राइन और एपोक्राइन ग्लैंड 2 ग्लैंड हो गए, ठीक है। मैकेनिज्म के एक्राइन में मेरोक्राइन सिक्रेशन है, मतलब कि सेल बॉडी इंटैक्ट है, ब्लॉकेज अगर हो गया ये मेरोक्राइन वाले का तो मिलियरिया हो गया, ठीक है, मिलियरिया या मिलिया जो बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये स्वेट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो एपोक्राइन है वही बॉडी ओडर है, एपोक्राइन सिक्रेशन है, मतलब सेल एपेक्स वुड बी पिंच्ड ऑफ, ठीक है, मतलब सेल का टुकड़ा भी जा रहा है तो ऑफकोर्स बास मारेगा, ठीक है। और ये इसका ब्लॉकेज हो गया तो एपोक्राइन मिलियरा बोलेंगे, AKA फॉक्स फोर्डाइस डिजीज, ठीक है, फॉक्स फोर्डाइस विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम फोर्डाइस स्पॉट्स। फोर्डाइस स्पॉट में येलो माइक्रोपेप्यूल है अपर लिप पे या बकल म्यूकोसा पे, जहाँ पे ये जो सेबेशियस ग्लैंड है विच आर लाइक यूजुअली एसोसिएटेड विद द हेयर फॉलिकल, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, देयर इज़ नो एसोसिएशन
टू हेयर फॉलिकल, इट इज़ द एक्टोपिक ग्लैंड। और जो फॉक्सफोडाइस है, ठीक है, जो अपने पढ़ा एपोक्राइन मिलियर है, वहाँ पे वही प्रूरेटिक है, इचिंग होगा, स्किन कलर्ड पेप्यूल्स है, ठीक है, जो अपने को ये दिखेगा एक्जिला पे, बगल में एरियल ऑफ निपल पे दिखेगा, ठीक है। स्टीरॉइड्स और रेटिनॉइड ट्रीटमेंट है। पेप्यूल्स है, ठीक है, स्किन कलर्ड पेप्यूल्स है, फॉक्सफोडाइस, एपोक्राइन, मलेरिया। एक्ने में 4 टाइप है, ठीक है, तो ये पढ़ लेना। प्रीडोमिनेंटली पेप्यूल्स, पस्ट्यूल, नोडुलोसिस्टिक। पहले में टॉपिकल रेटिनॉइड, स्टेज 2 में अपन एंटीबायोटिक ला रहे हैं, टॉपिकल क्लिंडामाइसिन, नाडिफ्लॉक्सासिन। फिर अपन टॉपिकल रेटिनॉइड्स ला रहे हैं, ठीक है, और फिर ओरल ABS और प्लस माइनस बेंजोल पेरोक्साइड, और बाद में आइसोट्रेटिनोइन, ठीक है। काइलाइटिस, कीलाइटिस कैटेगरी X, फोटोज़ देखनी है। ओपन कॉमेडोन ब्लैक, क्लोज्ड वाइट। और टॉपिकल स्टीरॉइड्स कभी नहीं देते हैं, ठीक है, नॉट टू कन्फ्यूज विद रेटिनॉइड। टॉपिकल स्टीरॉइड शुड नेवर बी यूज्ड बिकॉज दे इंड्यूस एक्ने। एक्ने नॉट रिस्पॉन्सिव टू एंटीबायोटिक या एंड ओरल रेटिनॉइड, मतलब कि हार्मोनल एक्ने है, ठीक है। अगर एक्ने एंटीबायोटिक ओरल रेटिनॉइड्स देने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, दैट इज़ हार्मोनल एक्ने, ठीक है। हार्मोनल एक्ने लाइक सपोज अपना PCOS ऐसे कुछ भी है, ठीक है। और जो साहा सिंड्रोम है, तो मतलब ये जो हार्मोनल कॉजेज़ जो हैं, ठीक है, वो सब रूल आउट करना है अपने को। तो जैसे कि क्या है कि जो हार्मोनल है, सपोज हाइपर एंड्रोजेनिज्म है, हाइपर एंड्रोजेनिज्म, ठीक है, तो उसके जो क्यूटेनियस चेंजेस है, लाइक अगर किसी को हाइपर एंड्रोजेनेसिस है, ठीक है, हाइपर एंड्रोजेनिज्म है, तो क्यूटेनियस चेंजेस में क्या क्या आएगा, तो साहा सिंड्रोम है, साहा SAH, सेबोरिया एक्ने, हिरसुटिज्म, AG अर्ली ऑनसेट, ठीक है। लाइक हिस्ट्री दिया होगा, कुछ ओबेसिटी पेशेंट है, एक्ने है, नॉन रिस्पॉन्सिव टू ओरल रेटिनॉइड्स है, तो उसको साहा सिंड्रोम है। कंडेंस्ड वर्जन है, पर इसका बाद में रिकॉर्डिंग नहीं करना। जो मैं नहीं बोल रहा हूँ वो एज इट इज़ बस बोल बोल के याद कर लेना, उस टाइम पे बोलना है और याद करना है, ठीक है। अब जो अपना रोज़ासिया है, ठीक है, रोज़ासिया ये अपना क्रॉनिक है इन्फ्लेमेटरी फेशियल डर्मेटोसिस, जो लाइक पूरा रेडनेस हो जाएगा, ठीक है, कॉन्वेक्सिटीज़ पे, ट्रिगर्ड बाय वैसोडायलेटर। तो जो चीज़ें सनलाइट है, स्पाइसी फूड, एल्कोहल, हॉट बेवरेज, ये सब वैसोडायलेटर है, ठीक है। पेप्यूल्स और पस्ट्यूल्स हो जाएंगे ऑन इरिथमेटिक है ना टेलेंजिकटेटिक बैकग्राउंड। टेलेंजिकटेटिक मतलब कि अपना वो डायरेक्टेड ब्लड वेसल्स हो गई है, ठीक है, रेडनेस हो गया, तभी इरिथमेटिक। इसके टाइप्स देख लेना है, ठीक है। और वही कि कॉन्वेक्सिटीज़ पे हो रहा है, और मेट्रोनिडाजोल और डॉक्सी दे रहे हैं अपन। जो टाइप्स इसके इरिथमेटो टेलेंजिकटेटिक, मतलब कि वही ब्लड वेसल्स डायरेक्ट हो गए, रेडनेस हो गया, फ्लशिंग हो रहा है, टेलेंजिकटेस है। फिर पेपुलोपस्चुलर, ठीक है, लुक्स लाइक एक्ने बट है नहीं, पेपुलोपस्चुलर। फाइमेटस मतलब कि राइनोपाइमा, पोटैटो नोज, थिक स्किन है नोज़ के ऊपर विद इरेगुलर सरफेस नोडुलरिटी, इरेगुलर स्किन है, ठीक है, राइनोपाइमा। ये क्यों हो रहा है राइनोपाइमा, बिकॉज ये हाइपरट्रॉफी हो रहा है एंड फाइब्रोसिस हो रहा है। जो सेबेशियस ग्लैंड है उसका हाइपरट्रॉफी और फाइब्रोसिस हो रहा है, ठीक है। ट्रीटमेंट में बनवा एंटी माइक्रोबियल, टॉपिकल मेट्रोनिडाजोल, सिस्टमिक में डॉक्सी, ठीक है, या ओरल भी दे सकते हैं अपन, हाँ, मतलब वही सिस्टमिक ही हो गया। राइनोपाइमा में अपन CO2 लेजर करा सकते हैं। जो DD है रोज़ासिया का, वो एक्ने है, ठीक है, वो देख लेना कि भाई स्किन ग्रीजी है यहाँ पे, अपना सिर्फ इरिथमेटा और टेलेंजिकटेस है, कोई कोमेडोन्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और वही फेस पे हो रहा है एक्ने, यहाँ पे फेस पे और चीक, नोज, फोरहेड। और एक तो एक्ने जो है ये सब जगह पे हो रहा है, फेस, ट्रंक, चेस्ट, शोल्डर, ये सिर्फ फेस पे हो रहा है। रोज़ासिया सिर्फ कॉन्वेक्सिटीज ऑफ फेस पे हो रहा है, चीक, नोज, फोरहेड पे। फिर वही नेल डिसऑर्डर में एक तो म्यूर्किस बैंड आता है, ठीक है, हाइपोएल्बुमिनिया में ट्रांसवर्स वाइट है, पैड वाइट बैंड, म्यूर्के बैंड, फिर लिंडसे नेल्स, ठीक है, हाफ एंड हाफ नेल बोलेंगे। तो पहले वाला पार्ट वाइट है, ठीक है, प्रॉक्सिमल हाफ वाइट, फिर डिस्टल हाफ ब्राउन, क्रॉनिक रीनल फेलियर में दिखता है। और टेरीज इन 90% वाइट है प्रॉक्सिमली, ठीक है, बाद वाला ब्राउन जो 10% डिस्टल है, सीन इन क्रॉनिक लीवर फेलियर, ठीक है। तो 3 बैंड याद रखना है, मतलब एक बैंड हो गया म्यूर्के बैंड, हाइपोएल्बुमिनेमिया, लिंडसे नेल्स हाफ एंड हाफ, क्रॉनिक रीनल फेलियर 50-50, टेरी 90, क्रॉनिक लीवर फेलियर। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, वेसिको बुल्लस डिसऑर्डर जो है, ठीक है। बुल्ला मतलब वही क्लियर फ्लूइड फील्ड मोर देन 1 सेंटीमीटर, वेसिकल इज लेस देन 1। बुल्लस के अंदर 2 है, एक तो इम्यूनोबुल्लस और मैकेनोबुल्लस, ठीक है। तो जो इम्यूनोबुल्लस मतलब कि कुछ ऑटो इम्यून कंडीशन है यहाँ पे, अब लेवल ऑफ स्प्लिट आता है, ठीक है। तो 2 लेवल है, या तो फिर इंट्रा एपिडर्मल, ठीक है, एपिडर्मिस जो है उसके अंदर ही अंदर होगा, ठीक है, मतलब वही अपना सुप्राबेसल या फिर सब कॉर्नियल है, ठीक है, जैसे फोलेशियस वल्गारिस। और अगर सब एपिडर्मल है मतलब डीप, ठीक है, सब एपिडर्मल डर्मिस में या एपिडर्मिस के नीचे, तो है ना इंट्रा एपिडर्मल में तो पेम्फिगस ग्रुप आ गया, ठीक है, पेम्फिगस ग्रुप आ गया। और जो सब एपिडर्मल है उसके अंदर ये सब आ गया, BP, पेम्फिगॉइड, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, लीनियर IgA डर्मेटोसिस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉनिक बुल्लस डिजीज ऑफ चाइल्डहुड, CBDC। तो अब जो अपन ये P वल्गारिस है, एज 40 to 60 ईयर्स है, वही फ्लासिड बुल्ला है, वल्गारिस वल्गार एकदम फ्लासिड बुल्ला है ना। तो ये रप्चर हो जाएगा, फ्लासिड है, रप्चर होगा। इरोजन कौन से है कि टेंड टू एक्सटेंड करता जाएगा एंड देयर वुड बी नो टेंडेंसी टू हील, ठीक है। और जो पेम्फिकस ग्रुप है वही फोलेशियस वल्गारिस आ गया। BP के अंदर अकेंथोलाइसिस एब्सेंट है, ठीक है, बुल्लस पेम्फिगॉइड के अंदर देयर इज़ नो अकेंथोलाइसिस।
और अगर अपन फोलिशियस वर्सेस वल्गारिस देखते हैं अपन, ठीक है, तो फोलिशियस के अंदर क्या क्या है कि एक तो जो एंटीबॉडी है दोनों के अंदर आईजीजी का डिपॉजिट्स हो रहा है, ठीक है, आईजीजी एंटीबॉडी मतलब वो डिपॉजिट हो रहा है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक में डेस्मोग्लिन 1 और डेस्मोग्लिन 3, दो डेस्मोग्लिन आएंगे 1 और 3, और डेस्मोग्लिन टारगेट होगा, टारगेट एंटीजन जो है वो दोनों के अंदर डेस्मोग्लिन्स है, ठीक है। अब जो डेस्मोग्लिन 1 है ये अपना अपर एपिडर्मिस पे है, और जो डेस्मोग्लिन 3 है वो लोअर एपिडर्मिस पे, मतलब 1 तो टॉप, 3 तो लोअर। तो जो 1 है, ठीक है, अपर एपिडर्मिस में, और ये ओरल कैविटी में लो कंसंट्रेशन में, और 3 जो है इट इज़ हाई इन द ओरल कैविटी, ठीक है। इसलिए क्या हो रहा है, जो पी फोलेशस है, फोलेशस के अंदर सिर्फ डेस्मोग्लिन 1 है, और जो वल्गारिस है इसके अंदर 1 और 3 डेस्मोग्लिन दोनों इन्वॉल्व है। अब 3 है वो अपन को पता है कि ओरल कैविटी में हाई है, इसलिए यहाँ पे 90 to 95% केसेज वुड हैव ओरल लीजन्स। पी फोलेशस के अंदर देयर आर नो ओरल लीजन्स एज डेस्मोग्लिन 3 प्रोटेक्ट्स डिस्पाइट डेस्मोग्लिन 1 इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। और ये पेम्फिगस वल्गारिस जो है, ठीक है, तो ये फ्लासिड ब्लिस्टर्स हो रहे हैं, पूरे ब्लिस्टर्स हैं, और बुल्ला जो है वो विच ईजिली इरोड, ठीक है, टेंड टू एक्सटेंड विद नो टेंडेंसी टू हील, ओरोम्यूकोसल लीजन है, अकेंथोलिटिक ब्लिस्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। फोटो है ये फ्लासिड पूरा जो ब्लिस्टर्स और इरोशंस दिख रहे हैं पेम्फिगस वल्गारिस में, ठीक है। वल्गर है तो वही सुपरा बेसल स्प्लिट हो गया, ठीक है, और डेस्मोग्लिन 1 और 3 दोनों इन्वॉल्व हो गया है ना। अब 3 अपना ओरल कैविटी में ज़्यादा था तो फिर ओरल लीजन्स हो गया, और इंट्रा एपिडर्मल इंटरसेलुलर डिपॉजिट्स हो गया, C3 का IgG + C3 फिश नेट अपीयरेंस हो गया इसके अंदर। अपना वल्गारिस इसके अंदर निकोल्स्की साइन प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब टेंजेंशियल प्रेशर अपन अप्लाइड, ये जो वल्गारिस है, ठीक है, डेस्मोग्लिन 1 और 3, ठीक है, ओरो लीशंस म्यूकोसल ओरोम्यूकोसल पॉजिटिव निकोल्स्की साइन और बुल्ला स्प्रेड साइन, ठीक है। तो पॉजिटिव निकोल्स्की साइन मतलब जब टेंजेंशियल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ओवर द स्किन, तो जो अपर लेयर है दैट वुड बी सेपरेटेड, द अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस सेपरेट्स फ्रॉम द लोअर लेयर, ठीक है। और जो बुल्ला स्प्रेड साइन है यहाँ पे इरेगुलर एंगुलेटेड मार्जिन्स हो जाएंगे, ठीक है। ये जो बुल्ला स्प्रेड्स है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है, अपन ऐसे बुल्ला पे प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है। अब अपन ने प्रेशर डाला ना, तो इसका जो मार्जिन था, ये ओरिजिनल मार्जिन था, ये अभी ये मूव करेगा, ठीक है, मूव करेगा, है ना। तो इरेगुलर एंगुलेटेड मार्जिन हो गया, ठीक है, इरेगुलर एंगुलेटेड मार्जिन। और ये इसकी इन्वेस्टिगेशंस जो है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गया इन्वेस्टिगेशंस में, और जैंक्समियर हो गया जहाँ पे जो अकेंथोलाइसिस हो रहा है, यहाँ पे अकेंथोलाइसिस हो रहा है, तो अकेंथोलिटिक सेल्स दिख रहे हैं जो अपन ने पहले पढ़ा, ठीक है, जो राउंडेड हो गया पेरीन्यूक्लियर हेलो और वो वाला। फिर एक तो ये अपना इम्यूनोफ्लोरेसेंस हो गया और हिस्टोपैथ हो गया, ये 3 इन्वेस्टिगेशंस हैं। अब जो पेम्फिगस वल्गारिस है, ठीक है, इसके अंदर एक तो जो फिश नेट अपीयरेंस है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि IgG C3 का डिपॉजिट हो रहा है, और इंट्रा एपिडर्मल, क्योंकि इंट्रा एपिडर्मल एपिडर्मिस के बीच में, मतलब सुपरा बेसल है तो एपिडर्मिस के अंदर तो इंट्रा एपिडर्मल, और इंटरसेल्युलर क्योंकि जो डेस्मोसोम्स है, ठीक है, वो जा रहे हैं, मतलब, ठीक है, और डेस्मोसोम्स मतलब कैरोटिनोसाइट्स, वही कि यहाँ पे डेस्मोसोम्स ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि डेस्मोग्लिन वो टारगेट हो रहा था। तो जो डेस्मोसोम्स है वो ऑफकोर्स इंटरसेल्युलर है, ठीक है, इंटरसेल्युलर है, क्योंकि वो 2 कैरोटिनोसाइट्स को कनेक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे वो जा रहा है, मतलब उड़ रहा है डेस्मोसोम। तो यहाँ पे ये हो रहा है इंट्रा एपिडर्मल इंटरसेलुलर डिपॉजिट्स हो रहा है ऑफ IgG + C3 इन पेम्फिगस वल्गारिस। और पी वल्गारिस के अंदर जो है अपना ये दिखेगा, ठीक है, सुप्राबेसल स्प्लिट है, ठीक है, दिख रहा है अपने को ये एस कॉर्नियम, और ये सुप्राबेसल स्प्लिट है, ठीक है, जस्ट बेसल के ऊपर। ये फोटो जो वायलेट वाला जो हिस्टोपैथो वाला है, ठीक है, और बीच में थोड़े थोड़े सेल्स होंगे, दैट इज़ द राउंडेड अकेंथोलिटिक सेल्स जो जैंक्समियर पे दिखेंगे, ठीक है। और इसमें हिस्टोपैथो पे पी वल्गारिस में रो ऑफ टोम्बस्टोन अपीयरेंस दिखेगा, मतलब कि क्यों कि जो सेल्स हैं तो वो लेटरली डिटैच हो गए खुद से, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ डेस्मोसोम, लेकिन वर्टिकली अटैच्ड है टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन ड्यू टू द इंटैक्ट हेमिडेस्मोसोम्स। और वही पी वल्गारिस का फिश नेट अपीयरेंस है, ठीक है, DIF डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है अपना, DIF जो है डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस फॉर पेम्फिगस वल्गारिस। फिर अपन बुल्लस पेम्फिगॉइड पे आते हैं, ठीक है, जो 60 to 80 ईयर से लार्ज टेंस इची बुल है, ठीक है, इची। जो पेम्फिगस था वो अपना इची नहीं था, ये पेम्फिगॉइड है, ठीक है, पेम्फिगॉइड, जहाँ पे अकेंथोलिसिस एब्सेंट है पेम्फिगॉइड के अंदर, ठीक है। और ये जो टेंस बुल्ला जो है, ठीक है, ये जो इरिथेमेटस रेड बेस पे है, ये रप्चर हो रहा है तो इरोशन हो रहा है, ठीक है, ये भी टेंड टू हील बट देर वुड बी नो टेंडेंसी टू एक्सटेंड, ठीक है, दे वुड टेंड टू हील एंड नो टेंडेंसी टू एक्सटेंड कंपेयर टू द पेम्फिगस। पेम्फिगॉइड में हील हो रहा है और एक्सटेंड नहीं हो रहा। पेम्फिगस में टेंड टू एक्सटेंड भी हो रहा था और हीलिंग भी नहीं हो रही थी, ठीक है। और फोटो भी दिख रही है, टेंस ब्लिस्टर्स है फ्लेक्सर सरफेस पे, ठीक है। और इसके अंदर वही IgG और C3 डिपॉजिट्स है, कहाँ पे, BMZ पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन के अंदर लीनियर पैटर्न में। तो ये अपने को बुल्लस पेम्फिगॉइड पूरा IgG + C3 जो है ये लीनियर डिपोजिशन दिख रहा है अपने को, ठीक है।
फ्लेक्सर सर्फेसिस पे, और यहाँ पे भी 10 to 30% वुड हैव ओरल लीजन्स। ये सब एपिडर्मल स्प्लिट है, क्योंकि एपिडर्मिस के नीचे तो सब एपिडर्मल स्प्लिट, ठीक है। टेंस बुल्ला, यहाँ पे यूसिनोफिल रिच इन्फिल्ट्रेट है, और जो टारगेट प्रोटीन है वो हेमिडेस्मोसोम्स है, ठीक है, हेमिडेस्मोसोम्स। जैंक्समियर पे यूसिनोफिल्स अपने को दिखेंगे। जब भी फोटो हो कि भाई मल्टीपल टेंस बुल्ला दिख रहा है अपने को इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई पे, तो बुल्लस पेम्फिकॉइड है, ठीक है। और जो अपना बुल्लस पेम्फिकॉइड है वो टारगेट एंटीजन BPAG1 और 2 है, ठीक है। बुल्लस पेम्फिकॉइड एंटीजन 1 एंड बुल्लस पेम्फिकॉइड एंटीजन 2। यहाँ पे नेगेटिव निकोल्स के साइन और बुल्लस स्प्रेड साइन में क्या हो रहा है कि जो पेम्फिकस था, पेम्फिकस वल्गारिस के अंदर इरेगुलर एंगुलेटेड मार्जिन था, ठीक है, वल्गारिस के अंदर। यहाँ पे सिर्फ ये हो रहा है, मतलब कि जो बुल्ला है वहाँ पे प्रेशर दे रहे हैं अपन, ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेगुलर राउंड मार्जिन की वे में जा रहा है वो आगे, ठीक है, रेगुलर राउंड मार्जिन। वो लो डोज सिस्टम स्टीरॉइड दे रहे हैं बुल्ला BP के अंदर। वल्गारिस में अपना हाई डोज था सिस्टमिक साइक्लोफॉस्फामाइड, जो साइड इफेक्ट में हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, रिटुक्सीमैब, एंटी CD20, ठीक है। CD20 जो है वो B सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। CD20 प्रेजेंट होता है B सेल्स एंटीबॉडी बनाता है, तो वही अपन एंटी CD20 देंगे, ठीक है, तो रिटुक्सीमैब। ये सब एपिडर्मल बुल्ला है, मतलब कि वो एपिडर्मिस के नीचे है, ठीक है। सब एपिडर्मल बुल्ला इन द बुल्लस पेम्फिकॉइड, तो अपने को दिख रहा है कॉर्निया में एपिडर्मिस पूरा सही से दिख रहा है। फिर बीच में जो पूरा ही एक दिख रहा है एरिया अपने को जहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो सब एपिडर्मल बुल्ला है जो फट गया, वो स्प्लिट दिख रहा है अपने को। और बहुत सारे जो सेल्स है वो अपने यूसिनोफिल्स है, ठीक है। यूसिनोफिल याद रखना है, यूसिन बुल्लस पेम्फिकॉइड में यूसिनोफिल, नॉट न्यूट्रोफिल। जो अपना डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस IgA मीडिएटेड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे IgA एंटीबॉडीज़ बन रही है, IgA ऑटो एंटीबॉडी टू द दिस जो एंटीजन है एपिडर्मल ट्रांसग्लूटामिनेस 3। ये भी सब एपिडर्मल, क्योंकि कोई डीप हो रहा है तो सब एपिडर्मल है, पर एपिडर्मल ट्रांसग्लूटामिनेस 3। डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस है, ठीक है, वही DQ2 DQ8 सीलियाक प्रू। ग्लूटन नहीं देना है अपने को, ठीक है, ग्लूटन फ्री डाइट है। डेप्सोन देना है जो न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस को इनहिबिट करेगा, ठीक है। न्यूट्रोफिल इधर उधर जाएगा नहीं। अपन ने पहले यूसिनोफिल पढ़ा BP में, यहाँ पे अपना सब एपिडर्मल तो था ही ब्लिस्टर, लेकिन विद न्यूट्रोफिल्स है, यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स है डर्मल पेपिला में, ठीक है। तो याद रखना ये वर्ड पेपिलरी टिप माइक्रोएप्सिस, बस ये रट्टा मारना है। और वही इंटेंसली प्लूरेटिक पेपिलोस वेसिकल्स, बहुत सारा स्क्रैच करेंगे तो ग्रुप्ड एक्सकोरेशन बन जाएंगे, बहुत सारे कोवालेस टू फॉर्म वन लाइक बिग ग्रुप्ड एक्सकोरेशन ऑन द एक्सटेंसर सरफेस, ठीक है। और वही यहाँ पे IgA डिपोजिट है, वही ओवर BMZ, ठीक है। IgA यहाँ पे कोई C3 ऐसा कुछ नहीं है, IgA ओवर BMZ इन द डर्मल पेपिला, IgA डिपोजिट्स ओवर BMZ डर्मल पेपिला इन ग्रैनुलर पैटर्न, पेपिलरी टिप माइक्रोएप्सिस। तो ये पेपिलरी टिप माइक्रोएप्सिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि माइक्रोएप्सिस जो होता है, माइक्रोएप्सिस इट इज़ मेड ऑफ कलेक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डर्मल पेपिला जो है, तो डर्मल पेपिला की टिप पे बहुत सारे अपने को ये दिख रहा है, ये माइक्रोएप्सिस मतलब कि ग्रुप ऑफ न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो वही पेपिलरी टिप माइक्रोएप्सिस हो गया, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। याद रखना है BP के अंदर सिर्फ लीनियर पैटर्न में था, ठीक है। यहाँ पे अपना टिप पे भी है, जो डर्मल पेपिला जो है इसके अंदर भी अपने को IgA डिपोजिट्स दिख रहा है, ठीक है, ग्रैनुलर पैटर्न में, ठीक है। बीच बीच में भी अपने को दिख रहा है। और वही यहाँ पे C3 नहीं है DH के अंदर, BP के अंदर C3 भी था, लीनियर पैटर्न में था। जो अपना CBDC है, ठीक है, क्रॉनिक बुल्लस डिजीज ऑफ चाइल्डहुड या लीनियर IgA डर्मेटोसिस, ठीक है। तो याद रखना कि लीनियर IgA डर्मेटोसिस इज CBDC, नॉट डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। या जो अपना जो ये था बुल्लस पेम्फिकॉइड, जिसके अंदर भी IgG और C3 डिपोजिट्स थे, लीनियर डिपोजिशन था। लेकिन अगर लीनियर IgA डर्मेटोसिस आता है तो अपने को CBDC दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। और यही एक इम्यूनोबुल्लस है, सब एपिडर्मल स्प्लिट है। यहाँ पे क्लस्टर ऑफ जीविल्स, ठीक है, क्लस्टर ऑफ जीविल्स मतलब जो वेसिकल्स है वो एकदम कंसेंट्रिक वे में हो रहे हैं, तो क्लस्टर ऑफ जीविल्स या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अपीयरेंस दे रहे हैं, डेप्सोन दे रहे हैं, सेम लाइक ये अपना DH, वही न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस को रोकेगा। फिर आता है अपना मैकेनोबुल्लस या एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा, तो इसके अंदर फिर मेलास्मा जो है, अभी अपन डिसऑर्डर ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सिमेट्रिकल हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल्स है, मैक्यूल्स मतलब कि पाल्पेबल नहीं होगा, मतलब कि रेज लीजन नहीं है, मलार नोज और मैंडिबुलर एरिया पे होता है। प्रेगनेंसी में इसको क्लोआस्मा बोलेंगे, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। इसके ट्रिगर जो है मेलास्मा के, ये सनलाइट, प्रेगनेंसी, थायराइड है। फिर फ्रैकल्स और लेंटिजन्स, ठीक है। और ये ईजी है, बस याद रखना है कि लेंटिजन के अंदर प्यूट जैगर सिंड्रोम है, जिसके अंदर तीनों चीज़ आ गई, AD म्यूकोसल लेंटिजल्स और हेमाटोमेटस GI पॉलिप्स। कंजेनाइटल मेलानोसाइटिक नीवस CMN, ठीक है, जाइंट है मतलब मोर देन 20, रिस्क है 2.5%। और यही इसमें हाइपरट्राइकोसिस है, वेल डिमार्केटेड बॉर्डर है, कंजेनाइटल है, बाय बर्थ होगा, बिनाइन मेलानोसाइटिक प्रोलिफरेशन पहले है और फिर जाइंट CMN, ठीक है। और ये हेयर दिख रहे हैं इसमें अपन को, हाइपर पिगमेंटेड हाइपरट्राइकोसिस, बैकर्स नीवस ये एक्वायर्ड है, ठीक है, यूनिलेटरल है, एक ही साइड पे होगा, चेस्ट और अपर शोल्डर पे होगा, हाइपर पिगमेंटेड है, हाइपरट्राइकोसिस। फिर आता डर्मल मेलानोसाइटोसिस, ठीक है, सेलुलोडर्मा,
ब्लू स्लेट ग्रे कलर लीजन्स है, सेरुलोडर्मा, डर्मल मेलानोसाइटोसिस। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। नेवस आता है, नेवस ऑफ ओटा ईटो और मोंगोलियन स्पॉट। जो मोंगोलियन स्पॉट है ये इन्फेंट में होगा, लोअर बैक पे होगा, अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे वही ब्लूइश मैक्यूल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना टाइप है एक, मतलब इसके अंदर ही आता है, डर्मल मेलानोसाइटोसिस के अंदर ही आएगा। सेरुलोडर्मा, ब्लू स्लेट ग्रे कलर लीजन्स, वही प्रोलिफरेशन हो रहा है मेलानोसाइट्स का विद इन द डर्मिस, ठीक है। अब अपने नेवस ऑफ ओटा ईटो पे आते हैं। तो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हेयर नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जो था बैकर्स नेवस था, ठीक है, वहाँ पे वो भी शोल्डर पे था, लेकिन वहाँ पे हाइपर ट्राइकोसिस था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो हाइपर पिगमेंटेड था। यहाँ पे अपने ब्लूइश ब्लूइश स्लेट ग्रे कलर दिख रहा है दोनों ओटा ईटो में। ईट तो पता ही शोल्डर पे होगा, और जो नर्व इन्वॉल्व है, ठीक है, दैट इज़ पोस्टीरियर सुपरा क्लेविकुलर नर्व एंड लेटरल ब्रैकियल क्यूटेनियस नर्व। और ओटा के अंदर फेस पे आ रहा है 2/3 स्क्लेरा, क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व का V1 V2, दैट इज द V1 इज द ऑप्थेल्मिक डिवीजन, V2 इज द मैक्सिलरी डिवीजन, ठीक है। नो हाइपर ट्राइकोसिस। फिर आता है डिसऑर्डर्स ऑफ हाइपो या डी पिगमेंटेशन, ठीक है, मेलानोसाइट का एब्सेंस है। फिर अपने एल्बिनिज्म आ गया, ठीक है। दो टाइपों के टायरोसिनेज में डिफिशियंसी है, और इसका अप्लाइड किया अगर यही ऑक्यूलोक्यूटेनिस वाला है, ठीक है, आइज, स्किन, हेयर प्लस इन्फेक्शन, जाइंट ग्रेनुल्स और विद न्यूट्रोफिल्स, तो ये चेडाक हिगाशी है, ठीक है। चेडियाक हिगाशी लिस जीन म्यूटेशन। और AR है, ऑटोसोमल रिसेसिव पैथोलॉजिस का डिफेक्टिव फेगोलाइसोसोम है फ्यूजन, ठीक है। डिफेक्टिव फंक्शन मतलब डिफेक्टिव फेगोलाइसोसोम फ्यूजन है फंक्शन, जो भी फेगोलाइसोसोम में दिक्कत है। पाइबार्डिज्म AD है, न्यूरल क्रेस्ट में दिक्कत है, वाइट फोरलॉक है, ठीक है, पूरा बंच ऑफ हेयर वाइट हेयर है, डी पिगमेंटेड एरिया है ट्राइंगुलर शेप में, नेवस डी पिगमेंटोसस, ठीक है। तो जो अपना एपिडर्मल मेलानिन यूनिट है, मतलब कि एक मेलानोसाइट जो 36 कैरेटिन एक वन मेलानोसाइट गिव्स मेलानोसोम टू 36 कैरेटिनोसाइट्स। तो यहाँ पे वो डिफेक्टिव ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, मतलब मेलानोसोम्स नहीं जा पाएगा कैरेटिनोसाइट्स की तरफ, ठीक है। तो इसमें ये अनेबल टू डिस्ट्रीब्यूट मेलानिन टू द कैरेटिनोसाइट्स, ठीक है। तो यही है कि ये नेवस डी पिगमेंटोसस आ गया। कंजेनाइटल एंड नॉन प्रोग्रेसिव सीरेटेड फेदरी मार्जिन्स, तो नेवस डी पिगमेंटोसस हो गया, ठीक है। ये फेस पे दिख रहा होगा एकदम ऐसा सेरेटेड फेदरी मार्जिन्स है। फिर ये नेवस एनेमिकस का, ना तो नेवस है ना एनीमिया है, ये बस एक बर्थ मार्क है, ठीक है। उस टाइम पे बर्थ मार्क जो है तो एक वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, तो ब्लड सप्लाई कम हो गया, तो कलर कम हो गया, तो पेलर है यहाँ पे, पेलर तो है, कलर कम है, लेकिन एनीमिया नहीं है, ठीक है। वेस्कुलर प्रॉब्लम है, नॉट अ मेलानोसाइट प्रॉब्लम। फिर अपना वाइटिलिगो, ठीक है, एक्वायर्ड है, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेलानोसाइट्स, क्रॉनिक कंडीशन, ठीक है, मेलानोसाइट एब्सेंट हो गया लीजन से। तो इसके टाइप्स है सेगमेंटल, नॉन सेगमेंटल, अनक्लासिफाइड या अनडिटरमाइंड, ठीक है। ये अपना BTR में अच्छा दिया है, तो वहाँ पे ही पढ़ना है अपने को। तो जो विटिलिगो है 3 टाइप हो गए। सेगमेंटल वही अर्ली चाइल्डहुड में हो जाता है, ठीक है, यूनिलेटरल है, डज नॉट क्रॉस मिड लाइन, ल्यूकोट्राई है, वाइट हेयर प्रेजेंट होगा, डी पिगमेंटेड मैक्यूल्स है, ठीक है। ये इसका जो प्रोग्रेस है, इट रैपिडली इंक्रीजेज देन लेटर स्टेबिलाइजेज। फिर नॉन सेगमेंटल के अंदर 4 टाइप है। एक्रोफेशियल मतलब कि अगर अपना फेस हेड डिस्टली इन्वॉल्व है, ठीक है, तो एक्रोफेशियल विटिलिगो। म्यूकोजल मतलब कि मोर देन वन म्यूकोजल साइड इन्वॉल्व। वल्गारिस इज द मोस्ट कॉमन, ठीक है। बायलिटरली अपने को ये दिखेगा, लाइक सपोज 2 पैर पे है, अगर दोनों ही जगह पे है, बायलिटरली सिमेट्रिकल लीजन, दैट इज वाइटिलिगो वल्गारिस, है ना। और यूनिवर्सल मोर देन 80 to 90%। और जो अनक्लासिफाइड अनडिटरमाइंड है, पता ही नहीं, फोकल है, लाइक स्मॉल आइसोलेटेड लीजन्स है, ठीक है, स्मॉल आइसोलेटेड डीपिगमेंटेड लीजन्स। तो ये फोटो में देख लेना है, ठीक है। लाइक सपोज ये एक्रोफेशियल है, तो फेस पे और डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ पे। वाइटिलिगो वल्गारिस बायलेटरल दिख रहा है। यूनिवर्सल सिर्फ नॉर्मल स्किन थोड़ी सी है, बाकी पूरा वाइटिलिगो है, 90% 80% ऑफ द BS है, बॉडी सर्फेस एरिया। सेगमेंटल एक ही जगह पे, ठीक है। सेगमेंटल जो अपन ने पढ़ा कि अर्ली चाइल्डहुड वाला है, डज नॉट क्रॉस मिड लाइन, है ना। और अपना एक फोकल आ गया, फोकल जो फोकल वाइटिलिगो, फोकल के अंदर छोटे छोटे अपने को दिख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे अनक्लासिफाइड, और ये लीजन्स दिख रहे हैं, तो फोकल हो गया। जो विटिलिगो है इसके अंदर अपने को ये डी पिगमेंटेड मैक्यूल ट्रू कॉर्नर फेनोमेनन, कॉर्नर मतलब जहाँ भी ट्रॉमा हो रहा है वहाँ पे लीजन हो जाएगा, दैट इज़ द ट्रू कॉर्नर फेनोमेनन, ठीक है। और ल्यूकोट्राई क्या दिख रहा है अपने को, वाइट हेयर दिख रहा है। ट्रीटमेंट इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नैरो बैंड UVB सिस्टमिक है, साथ ऊपर इन टॉपिकल के अंदर टेक्रोलिमस, कैल्शियम इनहिबिटर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सोरासिस पे आता है तो वही T सेल मीडिएटेड है, ठीक है। और वही एपिडर्मिस में हाइपर प्रोलिफरेशन हो रहा है, एपिडर्मल ट्रांजिट टाइम कम हो रहा है, तो वही 3 to 5 days हो रहा है, तो 3 से 5 दिन के अंदर ही लेयर जो अपना था बेसल से सीधा कॉर्नियम जा रहा है, तो वो स्केलिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा जा रहा है अभी स्ट्रेटम कॉर्नियम पे, तो कॉर्नियम बहुत बनता जा रहा है, तो वो स्केलिंग होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि एपिडर्मल ट्रांजिट टाइम अब कम हो गया, जो यूजुअली 28 days था। वही डर्मिस में इन्फ्लेमेशन हो रहा है ड्यू टू TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 17, 23 जो टाइप्स हैं इसके, ठीक है। इसमें प्लाक सोरासिस है, जो सोरासिस वल्गारिस है,
जिसके अंदर रेड स्केली पेप्यूल्स प्लाक्स है, ठीक है। सिल्वरी वाइट ओवर एक्सटेंसर सरफेस, अगर फ्लेक्सर पे हो रहा है, फ्लेक्सर्स पे, ठीक है, तो इन्वर्स सोरेसिस होगा। और यहाँ पे एक ग्रेटाज टेस्ट करेंगे, स्लाइड से अपन ये पील ऑफ करेंगे, ठीक है, लीजन्स को, तो है ना पिन पॉइंट ब्लीडिंग दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्पिच साइंस, ठीक है। तो जब अपन ये कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रैपिंग द सोरेटिक लीजन्स विद अ ग्लास लाइट, 3 चीज़ें दिखेंगी अपने को, सिल्वरी वाइट स्केल्स, ठीक है, फिर ये बल्कली मेम्ब्रेन, नॉट बल्कली, और पिन पॉइंट ब्लीडिंग स्पॉट्स इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, पहले सिल्वरी वाइट, फिर मेम्ब्रेन और फिर ब्लीडिंग स्पॉट्स। और जब ये फिर एक कॉबनर फेनोमेनन PYQ या आइसोमॉर्फिक रिस्पॉन्स, आइसोमॉर्फिक मतलब कि सेम मॉर्फोलॉजी का, क्यों? क्योंकि जब भी अलॉन्ग द लाइन ऑफ ट्रॉमा, सपोज कोई मुझे ट्रॉमा हुआ है स्किन पे, ठीक है, तो वहाँ पे है ना सेम सोरेटिक या फिर लाइकेन प्लेनस जैसा लीजन हो जाएगा, ठीक है, जो अपना मतलब कॉबनर फेनोमेनन के जो भी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो न्यू लीजन्स डेवलप अलॉन्ग द लाइन ऑफ ट्रॉमा, तो ये इंडिकेट्स द एक्टिव डिजीज़, ठीक है। सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली जैसे सेम लीजन बन रहे हैं अपने। फिर एग्जांपल याद रखना है, ट्रू, सूडो और रेयर। ट्रू के अंदर सोरेसिस, विटिलिगो, लाइकेन प्लेनस, ये इम्यूनोलॉजिक है। सूडो के अंदर वॉट्स और मॉलस्कम कंटेजियसम, रेयर के अंदर डेरियर और लाइकेन निटिडस। और नेल चेंजेस याद रखना है। फिर अपना ये इरिथ्रोडर्मिक सोरेसिस या एक्सफोलिएटिव सोरेटिक आर्थराइटिस, ठीक है, आर फैक्टर नेगेटिव है जो DIB जॉइंट्स को करेगा, है ना। और फिर एक्सफोलिएटिव है, पूरा खतरनाक हो रहा है, ठीक है, एक्सफोलिएटिव 90% पूरे हर जगह इरिथीमा दिख रहा है पेशेंट में। इरिथ्रोडर्मिक है, स्केलिंग प्लस माइनस। सोरेटिक हो गया, पस्चुलर सोरेसिस जो अपना इसमें हो रहा है, फीमेल्स में हो रहा है, ठीक है, सडन ऑनसेट पस्चुल्स बन रहा है, फीवर हो रहा है। वॉन जुम्बुश एक्यूट जनरलिस्ट फॉर्म है इसका। इम्पेटिको हर्पेटिक फॉर्मिस मतलब वही प्रेगनेंसी वाला पस्चुलर सोरेसिस, ठीक है। तो वॉन जुम्बुश, इम्पेटिको हर्पेटिक फॉर्मिस, ठीक है। डर्माटाइटिस हर्पेटिक फॉर्मिस अलग था जो पहले पढ़ा अपन ने। और यहाँ पे सिस्टमिक स्टीरॉइड्स बंद कर रहे हैं अचानक से, ठीक है। तो विच मल्टीपल पस्चुल्स पूरा कोआलिस साथ में इकट्ठा होकर एक लेक्स ऑफ पस या शीट्स ऑफ पस बना देंगे। नेल चेंजेस याद रखना है कि मल्टीपल कोर्स इरेगुलर डीप पिट्स है, ठीक है, मोस्ट कॉमन दिखता है अपने को। और मोस्ट स्पेसिफिक जो है पैथोग्नोमिक, तो ये अपना ऑयल ड्रॉप साइन है, साल्मन पैच, ठीक है, ऑयल ड्रॉप्स। फिर अपने को सब अंगल हाइपर केराटोसिस दिख रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो अपना ये नेल बेड है, नेल ब्लेड के नीचे अपने को केराटिन एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है, सब अंगुअल, सब नीचे अंगुअल हाइपर केराटोसिस, ठीक है ना। अंगस मतलब नेल होता है। अब इसके नीचे जब हो रहा है तो जो नेल प्लेट है वो नेल बेड से अलग हो जाएगा, ठीक है, गैप बन जाएगा, तो ये हो जाएगा डिस्टल ऑनिकोलाइसिस। फिर ये अगर स्ट्रैटम कॉर्नम में अगर ये हो रहा है, थिकनिंग हो गया तो हाइपर केराटोसिस, ठीक है। और अगर न्यूक्लियर रिटेन है तो पैरा केराटोसिस, ठीक है। और जो एक न्यूट्रोफिल का जो कलेक्शन है अगर ये कॉर्नियम में दिख रहा है ऊपर की लेयर में, तो उसको बोलेंगे मुनरोज माइक्रोएप्सिस, ठीक है। सोरासिस में मुनरो दिखेगा, पोर्ट्रेस माइकोसिस फंगोइडिस में। और यहाँ पे वो जो कोहज, ये जो न्यूट्रोफिल था ये अगर इसमें दिख रहा है अपने को स्पाइनोजम में, ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो स्पॉन्जिफॉर्म पस्ट्यूल्स ऑफ कोहज बोल देंगे इसको। और यहाँ पे जो SG है ग्रेनुलोसम लेयर वो थिन या एब्सेंट है। फिर यहाँ पे ये अपने डायलेटेड ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं, ठीक है, इन द डर्मल पेपिला, ठीक है। और ये इलोंगेटेड रेटे रिजेस दिख रहा है अपने को। और ये दिख रहा है फोटो में मुनरो माइक्रोएप्सिस दिख रही है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल इन द SC, ठीक है। स्पॉन्जिफॉर्म पस्ट्यूल्स ऑफ कोहज, जब भी आता है वर्ड कोहज तो ये सोरियासिस है, नॉट लाइकेन प्लेनस। डाउनवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस ऐसे जा रहा है डाउनवर्डली, दैट इज इलोंगेटेड रेटे रिजेस, ठीक है। उनके बीच में डर्मल पेपिला के अंदर डायलेटेड ब्लड वेसल्स दिखेंगे अपने को, ठीक है, जो रेटे रिजेस है उनके बीच में। और साइक्लोस्पोरिन देते हैं। फिर ट्रीटमेंट याद रखना है, सिर्फ बोलना ही है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। टारगेटेड थेरेपी इजी है, उस्टेकिनोमैप 23, ये सब स्मॉल मॉलिक्यूल्स और टारगेटेड थेरेपी में बायोलॉजिक्स, ठीक है। PDE4 इनिबिटर, एप्रेमिलास्ट, जैक इनिबिटर है सोरेटिक आर्थराइटिस के लिए, ठीक है। टोफासिट जैक 1,3 इनिबिटर। फिर लाइकेन प्लेनस पे आता है, ये भी ईजी है याद रखना। लाइकेन प्लेनस का मोस्ट कॉमन ट्रिगर इज डेंटल अमालगम, ठीक है, मेड ऑफ मर्क्यूरी। फिर लाइकेन प्लेनस पे आता है तो वो अपने को 6P याद रखना है। फ्लेक्सर पे भी हो सकता है, फ्लेक्सर पे होता है ये, ठीक है। अपना वो एक्सटेंसर पे था, सोरासिस जो था, सोरासिस एक्सटेंसर पे था, ठीक है। अगर सोरासिस फ्लेक्सर पे तो उसको इन्वर्स सोरासिस बोलते थे। लाइकेन प्लेनस फ्लेक्सर पे होता है। वो यहाँ पे भी ट्रू कॉर्नर है और लेसी वाइट रेटिकुलर पैटर्न 40 to 60% ओरल लीजन्स में, ठीक है। लेसी वाइट रेटिकुलर दिख रहा है जीप पे। फिर विकम स्ट्राई दिख रहा है जो एकदम ऐसे ये रेटिकुलर नेट लाइक दिख रहा है, लीजन्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लीजन, ठीक है। ये अपने को मैग्नीफाइंग लेंस पे दिखेगा, ठीक है। तो लेसी वाइट रेटिकुलर पैटर्न इज़ नॉट विकम स्ट्राई, ये अलग ओरल लीजन्स है। और मैग्नीफाइंग लेंस पे विकम स्ट्राई दिख रहा है अपने को। और यही थिनिंग ऑफ नेल प्लेट हो रहा है, टेरिजम हो रहा है, मतलब कि बीच में से सीधा प्रॉक्सिमल नेल बेड से निकलता जा रहा है वो, ठीक है, हटता जा रहा है वो अपना जो नेल है, तो टेरिजम हो गया ये। और स्कारिंग एलोपेशिया, स्कारिंग सिकाट्रिशियल एलोपेशिया। फिर जो लाइकेन प्लेनस का जो है अपना हिस्टोपैथो, तो वही वेज शेपेड हाइपर ग्रेनुलोसिस दिख रहा है अपने को, वेज शेपेड दिख रहा है, ठीक है, वेज शेपेड हाइपर ग्रेनुलोसिस, हाइपर केराटोसिस दिखेगा, ठीक है।
और ये बैंड लाइक लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट दिख रहे हैं, सॉ टूथ रेटेरेजिस दिख रहे हैं, ठीक है। रेटेरेजिस दोनों में है, लेकिन प्लेनस और सोरेसिस में भी यहाँ पे सॉ टूथ है, वहाँ पे वो था इलोंगेटेड थे, यहाँ पे सॉ टूथ लाइक है, बैंड लाइक लिम्फोसाइट है, मैक्स जोसेफ स्पेसिक बन गया है, ठीक है, एट द DEJ। और वही बॉडीज़ दिखेंगी अपने को, दैट इज़ कोलॉइड सेवाटे बॉडीज़। ये यूसिनोफिलिक नेक्रोटिक कैराटिनोसाइट्स है, ठीक है। और बेसल सेल डीजनरेशन हो रहा है यहाँ पे, तो हाइपर कैराटोसिस, हाइपर ग्रेनुलोसिस ये हो गया। फिर अपना पिट्रासिस रूब्रा पाइलारिस PRP, ठीक है, क्रॉनिक है, पेपिलोस्क्वामस है, पिट्रासिस स्केलिंग रेड हेयर फॉलिकल, ठीक है, कोई फॉलिकुलर पेप्यूल्स हो रहे हैं, तो ये नटमेग ग्रेटा पेप्यूल्स याद रखना है। और एरिथ्रोडर्मा प्रेजेंट है, ठीक है, मोर देन 90% ASA इन्वॉल्व, चेकर बोर्ड पैटर्न है, ठीक है। तो पिट्रासिस रूब्रा पाइलारिस, नटमेग ग्रेटर पेप्यूल्स, फॉलिकुलर पेप्यूल्स और चेकर बोर्ड पैटर्न। एंजियोइडीमा हो गया, आई लिड्स लिप्स में इन्वॉल्व है, ठीक है, सबक्यूटेनियस सब में कोई एडिमा है ड्यू टू इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। क्यूटेनियस मास्टोसाइटोसिस डेरियर साइन है यहाँ पे, ठीक है, जो अपन स्किन है वहाँ पे अपन स्क्रैच कर रहे हैं, ठीक है। तो इरिथीमा और अर्टिकेरियल हेयर दिख रहा है, ये अपन लीजनल स्किन पे कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे लीजन है। डर्मोग्राफिज्म जो था वहाँ पे जो अपन कर रहे थे स्ट्रोकिंग द स्किन टू प्रोड्यूस एक्जेजरेटेड व्हील फ्लेयर, ठीक है, तो वहाँ पे नॉर्मल स्किन पे कर रहे थे अपन, ठीक है। तो ये डेरियर साइन में ये स्क्रैच किया स्किन लीजन्स को, नॉट द नॉर्मल स्किन विच वॉज वी डिड इन डर्मोग्राफिज्म। तो यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेड था स्किन, ठीक है, हिस्टामिन रिलीज हुआ और इरिथीमा अर्टिकेरियल हेलो। फिर वही अपना हेरिडिटरी एंजियोइडीमा, नॉन पिटिंग इडीमा, C1 एस्टेज इनहिबिटर, ऑटोडोमिनल डोमिनेंट। फिर इटियोलॉजी एक्जिमा का आते हैं, ठीक है, एक्यूट क्रॉनिक, एक्सोजेनस एंडोजेनस के एग्जांपल याद रखना है। और क्रॉनिक में वही जो ऑनसेट के हिसाब से एक्यूट है, एक्यूट में वही अपन ईचिंग अपन करते जा रहे हैं, खुजली करते जा रहे हैं, तो वो क्रॉनिक हो गया, दैट इज लाइकेनिफिकेशन, ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन, थिक स्किन, एक्जेजरेटेड स्किन मार्किंग्स, लाइकेनिफिकेशन बार बार करते रहेंगे ना अपन तो लाइकेनिफिकेशन होता है स्किन का। फिर ये एक्सोजीनस जो है एक्सोजीनस एक्जिमा, ठीक है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जिसके अंदर इरिटेंट एलर्जिक, ठीक है, इरिटेंट मतलब हर किसी को अगर डायरेक्ट टिश्यू डैमेज ऑन एक्सपोजर है, रिस्ट्रिक्टेड टू साइट ऑफ कॉन्टैक्ट, डिटर्जेंट डायपर, डर्मेटाइटिस सैनिटाइजर, ठीक है, फैलेगा नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट टिश्यू डैमेज हो रहा है एक्सपोजर पे, ये फोटो याद रखना है सबका। एलर्जिक में वही जेनेटिक है, टाइप 4 है, इम्यून मेडिएटेड, ठीक है, ये डिलेड है, टाइप 4, ठीक है, टाइप 4 है तो डिलेड है, 10 to डेसिमिनेट बियॉन्ड, ठीक है, वही मेटल निकल सीमेंट में पोटेशियम डाइक्रोमेट याद रखना है, बिंदी PTBB पैराटर्सल ब्यूटाइल फिनॉल ऐसा कुछ, हेयर डाई में PPD पैरा फिनाइलिन डायामीन, पार्थिनम में वही अपना प्लांट एक, ठीक है, उसके अंदर एक एलर्जन है दैट इज सेस्क्विटरपिन लेक्टोन, ठीक है, और जो प्लांट है उसमें वाइट फ्लावर बर्ड्स है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, ठीक है, एयरबॉर्न CD हो गया। और अपना ये एडिशनल फिर पॉइंट जो है एलर्जिक डर्मेटाइटिस पे, तो अपना पैच टेस्ट टाइप 4 HS है, 2 दिन पे अपन रीड कर सकते हैं 48 आवर, लेकिन बेस्ट रेड एट 4 days 96 hours, ठीक है, क्वेश्चन है एलर्जन अप्लाइड ऑन द बैक। फिर अपना वो एंडोजिनस एक्जिमा आ गया, सीबोरिक डर्मेटाइटिस डैंड्रफ, ठीक है, माइलोसिस फर ग्रीजी येलो स्केल्स है, नेजोलेबल फोल्ड्स और बोथ स्काल्प पे भी, ठीक है। और वही अगर सब टाइप है इन्फेंटाइल सेबोरिक या क्रेडल कैप डर्मेटाइटिस, ग्रीजी येलो स्केल्स ओवर द स्काल्प, क्रेडल कैप है, ठीक है। फिर अपना स्टेसिस है ग्रेविटेशनल एक्जिमा, ठीक है, विद क्रॉनिक एसोसिएटेड विद क्रॉनिक वीनस इंसफिशिएंसी। इसका जो CEAP क्लासिफिकेशन है, ठीक है, दैट इज C4 है, पिगमेंटेशन होगा यहाँ पे, पिगमेंटेशन प्लस एक्जिमा। फिर अपना ये पिट्रासिस अल्बा न्यूमुलर हो गया। फिर अपना जो पॉम्फोलिक्स है, ठीक है, डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा, पाम्स एंड सोल पे डीप सीटेड वेसिकल्स हो रहा है। फिर एटोपिक डर्मेटाइटिस टाइप 1 HS है, याद रखना, नॉट 4, टाइप 1 है ये। और ट्रायड है, ये एज ग्रुप याद रखना है। हेडलाइट साइन याद रखना है इसके अंदर, ठीक है, मलार एरिया मतलब जो चीक्स है वो शाइनिंग रेड है, और नेजो लेबियल और ये पेरी नेजल, जो भी ये जो एरिया है पेरी ओरल पेरी नेजल, दीज आर स्पैड, ठीक है। फिर कैरेटोकोनस कॉनिकल कॉर्निया, शील्ड कैटरेक्ट होगा, डैनी मॉर्गन्स फोल्ड, एंटीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट, हार्टो के साइंस, ठीक है, बार बार ऐसा करते खींचते रहते हैं, मतलब लेटरल जो आईब्रो है वहाँ पे ऐसा कुछ करते रहते हैं रब, ठीक है, स्क्रैचिंग, तो लेटरल मैदरोसिस, यानिकिन राज का क्राइटेरिया। फिर इसमें ट्रीटमेंट IOC इस क्लिनिकल एग्जामिनेशन। फिर एप्लाइड एस्पेक्ट में विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम याद रखना है, एटोपिक एक्जिमा, माइकोथ्रोम्बोसिटोपिनिया, स्मॉल प्लेटलेट्स, माइकोथ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यहाँ पे याद रखना वाइट डर्मोग्राफिज्म है, ठीक है, वाइट लाइन है, पहले में रेड लाइन होती थी, यहाँ पे वाइट लाइन है ड्यू टू वेजो कंस्ट्रिक्शन। पिट्रासिस अल्बा के अंदर ये डिफरेंस याद रखना है कि यहाँ पे स्केल्स प्रेजेंट है, ठीक है, स्केली मैक्यूल्स है, हाइपोपिगमेंटेड। पिट्रासिस अल्बा मींस वाइट। जो इनडिटर्मिनेट हांसेंस है उसके अंदर स्केल्स नहीं होते हैं, ठीक है। पिट्रासिस अल्बा के अंदर चिल्ड्रन है विद हिस्ट्री ऑफ एटोपी। विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो मतलब मेल में होगा और फीमेल कैरियर है।